हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो ये करंट अफेयर्स का आज हम करेंगे जुलाई का पार्ट 2। जुलाई का मंथ है, उसका जो पार्ट 2 वीक 2। देखिए इस पार्ट में करंट अफेयर्स का बहुत ही कम मुझे करंट अफेयर्स मिली है और मैं कोई भी ऊट पटांग करंट अफेयर्स नहीं देना चाहता बच्चों को, ताकि कम से कम क्वेश्चंस हो और उसमें से ज़्यादा आए। तो सीधा सीधा मेरा टारगेट ये रहता है कि बहुत ही कम क्वेश्चंस में से, ताकि पता चला बहुत सारी करंट अफेयर्स, हजारों करंट अफेयर्स बन सकती है, लेकिन क्या होता है फिर उससे क्वेश्चन आते नहीं। तो मैंने वो नंबर बहुत ही कम करता जा रहा हूँ। मेरा वो मैक्सिमम नंबर 15 हो चुका है। पहले मैं 25 पर वीक देता था, अब मेरा 15 नंबर है। अब 15 में से भी कई कई वीक ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही कम है। 5-7 क्वेश्चन ही इस बार मुझे मिले हैं जो काम के, तो वही आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रख लो इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RMS, ये सब स्कूल्स की तैयारी करने के लिए। हमारे जो ये अगर हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन स्कूल्स की हम तैयारी कराते हैं अकेडमी के थ्रू। और अगर मैं लाइव की बात करूं तो ऑनलाइन बैच हमारा 1 जुलाई से चला हुआ प्रतिज्ञा बैच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक होता है। और परहारा बैच RIMC के लिए स्टार्ट है हमारा, ऑनलाइन लाइव बैच है। टफ जो एग्जाम का लेवल इस बार आया था, टफ उसके अकॉर्डिंग है ये बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। नोमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसने कोई करार किया है, तो इनके साथ क्या चल, इनकी डील चलती रहती है, MOU साइन होते रहते हैं। तो आपको बताना है नोमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ है ये। तो ये आपकी कहाँ है, आपका आसाम में। क्लियर, आसाम में। और आसाम की कैपिटल क्या है भाई आपका, आसाम की कैपिटल है आपका दिसपुर। दिसपुर का किसकी कैपिटल है, आसाम की। और आसाम में कौन सा है भाई, कंचनजुंगा। देखो एक ध्यान रखना, सिक्किम में तो है कंचनजुंगा, सिक्किम में जो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क भी है और वो भी है। लेकिन आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है, आसाम में कई तरह के नेशनल पार्क है, ये आप याद रखना। MNOPQRS। एम मिस मानस, नामेरी, ओरांग, ढींग पटकई, काजीरंगा, रायमोना और साइकोवा, ये है एक्रोनिम, इसको याद कर लो। आसाम के सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, आसाम के सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। गुजरात में कौन सा, गिर नेशनल पार्क को कौन भूल सकता है, गिर नेशनल। बंसदा नेशनल पार्क भी यहीं पे, बंसदा। आस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तो है, वाइल्ड आस, जंगली गधा वाला, वाइल्ड आस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में ही। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, एक ही है दुधवा नेशनल पार्क। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। हु इज द विनर ऑफ कनाडा ओपन। कनाडा ओपन, तो कनाडा ओपन का विनर कौन है, तो कौन बने हैं भाई इसके बने हैं, बात कर रहा हूं मैं बैडमिंटन की, और ये भारतीय बने हैं लक्ष्य सेन, उत्तराखंड से हैं लक्ष्य सेन, बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने ली शिंग फेंग, चाइना के ली शी फेंग को हराया है। क्लियर, तो बात हो रही है बैडमिंटन की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आज का, बहुत ही कम मैंने बताया, बहुत ही कम है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, हर साल कब मनाते हैं, जुलाई में मनाते हैं। तो कब, 11 जुलाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम इसकी बहुत लंबी है, लेकिन इसका थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पूरी थीम याद रखेंगे तो फिर तो पूरा लंबा बड़ा सेंटेंस है। तो अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर, UNLEASING, लीजिंग, अनलीजिंग में ढीला करना, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर, और फिर लंबा और भी बातें हैं डैश डैश करके आगे। ठीक है, ये इसकी थीम है, क्योंकि RIMC में थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये कुछ ऐसे डे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट डे है, पॉपुलेशन डे है, योगा डे है, हेल्थ डे है। ये कुछ ऐसे हैं जो हमेशा बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट रहते हैं, एग्जामिनर की निगाहों में रहते हैं। हर साल मनाए जाते हैं भाई पॉपुलेशन। क्लियर, तो आपका 800 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन होगी पूरी दुनिया की। चले, सी इज द राइट आंसर। पार्थ सोलंकी रिप्रेजेंट इंडिया इन द गेम हो। तो पार्थ सोलंकी, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है, किसकी, तो किसकी जीती है, ये कहां से है, सतारा, महाराष्ट्र से है, ध्यान रखना सतारा। और सतारा में सैनिक स्कूल भी है, SATARA, सतारा महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल है। तो ये बात हो रही है आर्चरी की। आर्चरी की इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है आर्चरी की। क्लियर, पार्थ सोलंकी। तो किसको रिप्रेजेंट करते, किस में रिप्रेजेंट करते, आपका आर्चरी में रिप्रेजेंट करते हैं। बी द राइट आंसर। ओबरा डी थर्मल पावर प्लांट
विल ओपन इन, तो ये थर्मल पावर प्लांट्स है, ओबरा डी ग्रुप होगा प्लांट्स का, तो प्लांट भी कर सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं। विल ओपन इन विच स्टेट, तो ओबरा डी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ओपन होगा ये, सोनभद्र के ओबरा टाउन में। तो कहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश। सोनभद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और देखो भाई ये थर्मल पावर क्या करते हैं, थर्मल पावर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मुख्य काम होता है बिजली जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। क्लियर, बस थर्मल पावर का मतलब ये होता है। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री, और ये किसको मिला है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ये कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन तो कहाँ के हैं ये आपका किसके हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ये किसके हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, कौन, इमैनुअल मैक्रोन। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपका नरेंद्र मोदी। तो इनको मिला है ये। तो बात हो रही है किसकी, फ्रांस का है ये हाईएस्ट। जैसे भारत का क्या है, भारत रत्न हो गया, भारत का तो भारत रत्न हो गया ना, ऐसे फ्रांस का क्या हो गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन। ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन। क्लियर। चलिए, यूरो है करेंसी फ्रांस की। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो। पेरिस है फ्रांस की राजधानी, और जहां पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग सीजीआई। मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हर बार क्या होता है कि एक कोलेजियम सिस्टम होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलेजियम सिस्टम होता है जिसके थ्रू जजों की नियुक्ति होती है, प्रमोशन होता है। तो कोलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किया कि 2 जज को और सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। भाई हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वहां से प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, समय समय पे कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता रहता है भारत सरकार को, ये 2 जज को प्रमोट कर दो, इस जज को प्रमोट कर दो, इसको इसका ट्रांसफर कर दो, इस जज को नई नियुक्ति कर दो, ये सारे काम करता है। तो कोलेजियम सिस्टम का ये न्यूज में इसलिए रहता है। तो कितने टोटल जज है, इंक्लूडिंग है, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि DY चंद्रचूड़ है। DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस है। क्लियर, 50वें चीफ जस्टिस है वो, भारत के 50वें। ठीक है, तो कितने हैं टोटल, तो टोटल नंबर है भाई आपका 34। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना कि विदाउट है या इंक्लूडिंग है। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो सकते हैं, 34 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना। और हीरालाल जनसठ कानिया, HJ कानिया पहले चीफ जस्टिस थे भारत के, पहले चीफ जस्टिस भारत के कौन थे, HJ कानिया। और अभी कौन है, DY चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस। ये और भारत सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, नई दिल्ली में है, राजधानी में है नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये देखो भाई, इस वीक में यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने खास मैं उठपटांग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है या ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप इन नंबर पे डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक सी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी सारी। आपका जो लक्ष्य है आपका RIMC, सैनिक, मिलिट्री, इनको क्रैक करना, तो इसमें बहुत मददगार साबित होगा ये चैनल। थैंक यू।